नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग तिवारी अपने YouTube चैनल तिवारीज लीगल सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होता रहे और मैं नित्य नए वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और घर बैठे आपको कानूनी जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ वो इस विषय पर है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का जो गिरवी रख के आपने लोन लिया है बैंक से, अगर उसको आप ना चुका पाएँ तो बैंक किन प्रोसीडिंग के तहत आपकी ज़मीन पर कब्जा करेगी। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने EMI भरना बंद किया और तुरंत बैंक घर पे आई और आपके ज़मीन को कब्जा कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है कि अगर आप EMI नहीं भरेंगे तो आपका बैंक आएगी और जो आपने गिरवी रखा है वो ज़मीन वो ले लेगी। उसको वो नीलाम कर दे, बेच दे, कुछ भी कर दे, वो उसकी इच्छा, उसको कानूनी शक्ति मिली है। लेकिन कुछ प्रक्रियाओं को करने के उपरांत मिली है। ऐसा नहीं है कि आज EMI आपने नहीं भरा, EMI बाउंस हो गई, वो तुरंत घर पे बैंक वाले आए और आपकी ज़मीन को बेच दिया या उस पर कब्जा कर लिया या फिर गिरवी रख लिया। ऐसा नहीं है। कुछ प्रोसीडिंग हैं, उन प्रोसीडिंग को बैंक को निभाना है। अगर EMI बाउंस हो गई है और ज़मीन पे कब्जा लेना है तो उसके लिए कुछ कानूनी प्रक्रियाएं बताई गई हैं, उसको बैंक को फॉलो करना पड़ेगा, तब वो आपकी ज़मीन को नीलाम कर पाएंगे। ये नहीं कि सीधे आए घर पे बेच दिया। तो अब जो पहला स्टेप ये होता है कि आप जैसे महीने EMI भरते हैं। अगर आपकी एक EMI बाउंस हुई तो कोई बात नहीं, बैंक आपको फ़ोन करेगा नॉर्मल, भैया आपने EMI नहीं भरा कि EMI भर दीजिए। दूसरी EMI आपने नहीं भरी तो भी बैंक आपको फ़ोन करेगा। बहुत लंबा आपको ना बताते हुए, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप हो जाते हैं बोर, इसलिए मैं जल्दी आपको बताने का प्रयास करूँगा कि जब 90 दिन तक आप EMI नहीं भरते हैं तो आपका जो लोन अकाउंट होता है, जहाँ से आप लोन लिए होते हैं जिस बैंक से, उस लोन अकाउंट को NPA में डाल दिया जाता है। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मेंस एसेट। मतलब अब इस लोन अकाउंट जो होल्डर है उससे पैसा नहीं मांगा जाएगा, अब सीधे उसके प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाएगा। ये होता है NPA का मतलब अगर 90 दिनों तक 90 दिनों तक अगर आप EMI बैंक में नहीं भर पाते हैं तो फिर क्या होता है कि आपका लोन अकाउंट NPA हो जाता है। और NPA का मतलब होता है कि अब बैंक आपसे पैसा नहीं मांगेगी, फ़ोन करके बार बार आपको परेशान नहीं करेगी, सीधे आपके घर आएगी और आपको ज़मीन को नीलाम कर देगी, बेच देगी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ये इसका कानूनी पावर बैंक को मिला हुआ है, जो कि सरफेसी एक्ट के तहत आता है। पहले क्या हुआ करता था कि अगर कोई कस्टमर लोन नहीं दे पाया, EMI नहीं भर पाया, तो बैंक सिविल कोर्ट में जाता था, सिविल सूट करता था, दीवानी का मुकदमा करता था। और दीवानी मुकदमा सालों साल चल रहा है, पीढ़ियाँ तक पीढ़ी चल रही है, बैंक को कब्जा मिल ही नहीं पा रहा है। तो इन सब दिक्कतों के लिए बैंकों के लिए सरकार ने एक व्यवस्था करी, उसके लिए एक कानून बनाया, सरफेसी एक्ट। अगर कोई कस्टमर बैंक का लोन नहीं चुका पा रहा है तो उसकी ज़मीन को अगर कब्जा करना है तो उसके लिए सरफेसी एक्ट का निर्माण किया गया। सरफेसी एक्ट के तहत बैंकों को ये ताकत दी गई कि अगर कोई आपका लोन ना चुका पाए तो आप सीधे से घर पे जाइए और उसका कब्जा ले लीजिए या उसको नीलाम कर दीजिए। लेकिन सीधे घर पे नहीं जाना है। सीधे का मतलब ये हुआ कि कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनको फॉलो करना है आपको, वो प्रक्रियाएं आप फॉलो करेंगे। उसके पश्चात भी अगर आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है तब आप ज़मीन पर कब्जा लेंगे। अब वो प्रक्रिया क्या है दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ जान लेंगे तो कोई भी बैंक आपकी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा नहीं कर पाएगा, भले ही आपने पैसा ना दिया हो, कोई बात नहीं। लेकिन बैंक को जो प्रक्रियाएं हैं उसको फॉलो करना है, तब आपको ज़मीन पर कब्जा लेना है। तो बैंक की क्या प्रक्रियाएं हैं वो आप जान लीजिए, जिससे कभी अगर आपने लोन लिया हो और आप लोन ना चुका पा रहे हो तो बैंक आपके घर पे आकर के किस प्रक्रियाओं के तहत कब्जा लेना है, अगर वो उन प्रक्रियाओं का फॉलो नहीं करेगी बैंक तो उसका कब्जा सफल नहीं होगा और आप कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए, बैंक आपकी ज़मीन को नहीं बेच पाएगी। दोस्तों, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि बैंक को कुछ कानून का पालन करते हुए ही आपकी ज़मीन को बेचना है, और वो किन कानूनों को पालन करके आपकी ज़मीन को वो नीलाम करेगी उसको आप ध्यान से सुनिए। अगर आप ये सुन लेंगे तो आप अपने आप में खुद की एक मदद कर सकते हैं कोर्ट में जा कर के, भले ही आप गलत हों। तो क्या प्रक्रिया है, सबसे पहले 90 दिन के बाद बैंक आपके घर में एक नोटिस भेजती है, जिसको बोलते हैं 13(2) की नोटिस। सरफेसी एक्ट में 13(2) की नोटिस इसको बोलते हैं। सेक्शन 13 सब क्लास 2 में
ये दिया गया है कि उस नोटिस को आपको घर पे भेजा जाएगा बैंक की तरफ से। उस नोटिस में ये कहा जाएगा कि आपका इतना अमाउंट बचा है, इतना ब्याज बचा है, आप हमारा ब्याज, हमारा पैसा हमको चुका दीजिए, नहीं तो आपके हम ज़मीन पर आकर के कब्जा कर लेंगे और उसको नीलाम कर देंगे, जिसकी हमें कानूनी पावर है। इस बात के नोटिस बैंक आपको देगी, उसको बोलते हैं 13(2) की नोटिस। बहुत सारे मासूम पब्लिक, मासूम जनता इस नोटिस को बहुत हल्के में लेते हैं। बैंक से अगर कोई नोटिस आता है तो वो उसको रिसीव ही नहीं करते हैं, उसको भगा देते हैं वहाँ से। उनको लगता है कि हमने भगा दिया तो मेरा काम हो गया, बट ऐसा नहीं है। वो 13(2) की नोटिस है और बाई संविधान बैंक को एक अधिकार मिला हुआ है कि वो आपको ये नोटिस भेजेगा और आप उसको पढ़ेंगे, उसका जवाब देंगे। बहुत लोग नोटिस नहीं रिसीव करते। तो इस नोटिस में 60 दिन का समय होता है, 60 डेज़। 60 दिन का समय दिया जाता है कि आपको हम आज की डेट से, जब से आपको नोटिस मिली है तब से लेकर के 60 दिन का समय देते हैं। इस समय के अंदर जो भी पैसा बैंक का है आप आके जमा कर दीजिए, अन्यथा अगली बार हम आपके बैंक पे आकर के कब्जा कर लेंगे, हम आपकी ज़मीन पे आकर के कब्जा कर लेंगे। जो आपने गिरवी हमको दिया हुआ है, वैसे भी कानूनी अधिकार उस ज़मीन पर जो गिरवी रखा है वो तो बैंक का है ही भाई। बैंक ने आपका रजिस्ट्री रख करके ही उस पर आपको लोन दिया है, तो बैंक उसका स्वामी तो है ही। अब बात आती है बैंक का उस ज़मीन पर जो गिरवी रखी हुई है उस पर फिजिकल पोजीशन लेने की, उस पर कब्जा करने की। तो वो बैंक किसी प्रक्रिया के तहत ही कब्जा करेगा। तो वही प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। तो 13(2) की नोटिस आपके घर पे आएगी, 60 दिन का समय मिलेगा। अगर आपने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया, मैं तो कहता हूँ आपको उस नोटिस का जवाब देना चाहिए, जिससे कल को अगर कोर्ट कचहरी हो तो आप ये दिखा सकें कि हाँ, हमने इनके इस नोटिस का जवाब दिया था। अब उसके बाद 90 दिन 60 दिन पूरे हुए, अब आपके पास ये नोटिस आएगी, वो होगी 13(4) की नोटिस। 13(4) की नोटिस में क्या होता है, आपको बैंक ये कहेगी कि हम आपको आज से लेकर के और 1 महीने का समय दे रहे हैं। इस समय के अंदर आप अपने घर को बेच करके या कैसों करके आप हमको पैसा दीजिए, अन्यथा हम इस घर पे आकर के कब्जा कर लेंगे और इसको बेच के अपना पैसा वसूलेंगे। इसको हम ऑक्शन कर देंगे, नीलामी कर देंगे। और वो नीलामी की प्रक्रिया करना शुरू भी कर देते हैं इस नोटिस को देने के बाद से। और इस नोटिस में आप समय कितना मिलता है आपको, 13(2) में 60 दिन का मिला था, 13(4) की नोटिस में आपको 1 महीने का समय मिलता है, 30 दिन का समय। इस 30 दिन के समय के अंदर आप बैंक से मिल करके आप पैसा दे करके अपने प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। अदरवाइज़ 30 दिन बाद बैंक आपकी जो सेल नोटिस निकाल देगा। सेल नोटिस, नीलामी नोटिस जिसको बोलते हैं। अगर आप 1 महीने में जवाब नहीं दिया तो बैंक आपके ज़मीन की जो आपने गिरवी रखा है उसका वो नीलामी निकाल देगा। नीलामी वो कैसे निकालेगा, पेपर में पब्लिकेशन निकालेगा। बहुत लोग ऑनलाइन ई ऑक्शन निकालते हैं, उसको ऑक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। बहुत लोग ऑनलाइन नीलामी कर देते हैं, बहुत लोग ऑक्शन निकालते हैं। अब आप फिर सुनिए, बैंक किस प्रक्रिया के तहत आपके प्रॉपर्टी को सेल करेगा वो भी सुन लीजिए। अगर बैंक ने जो मैंने अभी बताई है आपको 13(2), 13(4) या अभी जो बताने वाला हूँ, इस सब प्रक्रियाओं को अगर वो नहीं निभाता है, हल्का सा भी अगर वो चूक कर देता है, अगर 60 दिन से वो 59 दिन में ही चला आता है, अगर 1 महीने का समय दिया है और 29 दिन में ही चला आता है, तो भी आपको वो नीलामी नहीं कर सकता है। आप इसके लिए कोर्ट में जा करके स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। इसलिए आप सारी प्रक्रियाओं को समझिए कि किन चीज़ों को बैंक को निभाना है। 13(2), 13(4) मैंने आपको बता दिया। अब 13(4) का आप जवाब नहीं दिया तो अब आपके प्रॉपर्टी का होगा सेल नोटिस निकलेगी। सेल नोटिस पेपर में निकलेगी। अब सुनिए नियम क्या है कि जब आपके प्रॉपर्टी को वो सेल कर रहे हैं तो सेल करने से 1 महीना पहले वो आपके घर पे आएंगे, आपको सेल नोटिस देंगे, पेपर में निकलवाएंगे और आपको सेल नोटिस देंगे और आप पे घर पे चिपकाएंगे भी। ये तीनों काम करना ध्यान दीजिएगा बैंक वालों। अगर इन तीनों काम में से कोई एक काम भी बैंक ने नहीं किया, जो नीलामी नोटिस उसको आपके प्रॉपर्टी पर चिपकाना, आपको बाई हैंड देना और पेपर में इश्तिहार निकलवाना, ये सारी चीज़ें अगर बैंक ने नहीं किया है आपके साथ, तो आप कोर्ट में जा करके इस कब्जे को कैंसिल करवा सकते हैं। कैंसिल होगा, पक्का होगा, क्योंकि ये कानून है। तो 13(4) के बाद सेल नोटिस की बात आ गई, वो आपको मिलेगी। और 13(4) के बाद अगर मान लीजिए उस नोटिस में जैसे उन्होंने नीलामी निकाली, अब नीलामी संपन्न नहीं हो पाई, कोई खरीदने नहीं आया या कोई बात कुछ भी हो गई, अगर वो कैंसिल हो जाती है तो उसके बाद बैंक आपको पुनः जब वो नीलामी करेगी तो फिर आपको नोटिस देगी। और इस नोटिस में वो आपको 15 दिन का समय देते हैं। कानूनन आपको 15 दिन का समय मिलना चाहिए अगर सेकंड सेल नोटिस निकलती है तो जो मैंने आपको समय बताया है 13(2) में 60 दिन का, 13(4) में 1 महीने का, सेल नोटिस में कम से कम 1 महीने का समय चाहिए। अगर आप ऑक्शन पर पेपर पब्लिकेशन करते हैं तो 1 महीना पहले आपको वो नोटिस भेजेंगे कि अब आपकी ज़मीन हम पेपर में निकलवाने जा रहे हैं बेचने के लिए, ये भी जो कुछ भी हो। और जस्ट नीलामी के पहले वो आपको
15 दिन का समय फिर देते हैं, फिर नोटिस भेजेंगे आपको कि आपका घर अब खाली होने वाला है, आप खाली कर दीजिए, नहीं तो हम लोग पुलिस बल के साथ आएंगे और घर खाली करवाएंगे। और ये बात सत्य है। सरफेसी एक्ट के तहत बैंक वालों को 13/4 के नोटिस के बाद कब्जा लेने के लिए डीएम के वहाँ जाना पड़ता है सरफेसी एक्ट के तहत, और वो वहाँ पे आवेदन करते हैं कि हमको फला के घर की नीलामी करनी है, वो लोग घर खाली नहीं कर रहे हैं, जिसने घर खरीदा है उसको हमें कब्जा दिलाना है, हमको चल करके आप कब्जा दिलाइए। तो डीएम खुद फोर्स के साथ वहाँ जाएंगे या किसी संबंधित सक्षम अधिकारी को वहाँ भेजेंगे और घर आपका बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आशा है कि मेरे इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिल गई होगी कि बैंक से लोन लेने से लेकर के और पूरा नीलामी तक की क्या प्रक्रिया होती है। इन सभी को आप ध्यान से देखिए, बार बार वीडियो देखिए, समझिए इसको कैसे कैसे क्या प्रक्रिया होती है। और 13/2, 13/4 सेल नोटिस जो भी मैंने आपको बताई है, इन सब में 60 दिन का समय जैसे मिलता है 13/2 में, 13/4 में मिलता है 1 महीने का, सेल नोटिस में मिलता है टोटल मिला करके 45 दिन का, 30 दिन फिर प्लस 15 दिन। अगर एक भी दिन कम बैंक ने आपको समय दिया है तो वो भी आपका पूरा कब्जा कैंसिल हो सकता है। ध्यान से इस कानून को आप समझिए। कोई समस्या हो तो स्क्रीन पे नंबर लिख कर उस पर कॉल करिए, मुझसे पूछिए, मैं आपको समझाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।